जय हिंद क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल द चैनल। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पेज नंबर 111 चैप्टर 5 प्राइम टाइम क्लास 6 के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन। और आज क्वेश्चन नंबर उसका 2 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हु एम आई। हमें पता लगाना है ये नंबर कौन है। एक पजल टाइप क्वेश्चन है और पता लगाना है कि ये नंबर कौन है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, ए है इसका बी पार्ट भी है। तो इसमें कहा गया है आई एम अ नंबर लेस देन 40। किससे कम है? 40 से कम है ये नंबर, लेस देन 40 है। दूसरा उन्होंने कहा है वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। उन्होंने कहा एक फैक्टर इस नंबर का, जो भी नंबर ये है लेस देन 40, उसका एक फैक्टर यानी कि वो डिवाइड होगा 7 से। ठीक है। और उन्होंने कहा है द सम ऑफ माई डिजिट इज़ 8, और उनकी डिजिट का सम कितना है? 8 है। तो 40 से छोटा है नंबर और 7 का फैक्टर है और उसकी डिजिट सम 8 है। चलिए एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं। अपन स्टूडेंट्स अगर इसको निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इसमें 7 फैक्टर दिया है। फैक्टर क्या है? 7। तो 7 फैक्टर होने का मतलब ये है कि वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, यानी कि वो 7 की टेबल में प्रेजेंट है ना। 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब यही है कि 7 की टेबल में प्रेजेंट है। तो अपन एक काम करते हैं, 7 बन जाए तो 7 आएगा, और 7 का डिजिट सम करेंगे तो 7 ही आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको 7 2 जा 14 से। तो 7 2 जा 14, लेकिन इसका अगर अपन डिजिट सम निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिजिट सम। डिजिट सम जो है वो आएगा इसका निकल के कितना डिजिट सम, 1 + 4 = 5। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कितना चाहिए हमें? 8 चाहिए डिजिट सम। 7 3 जा लेते हैं। 7 3 जा क्या आएगा स्टूडेंट? 7 3 जा 21। 21 का डिजिट सम करते हैं, 2 + 1, तो ये आ गया 2 + 1 3। तो ये भी अपना नहीं है, क्योंकि डिजिट सम 8 चाहिए। 7 4 जा 28 लेते हैं। 7 4 जा 28। 28 लिया, डिजिट सम किया 2 + 8, तो ये आ गया डिजिट सम 10। तो ये भी अपन को नहीं चाहिए, 10 आया। 7 5 जा करके देखते हैं। 7 5 जा 35, और 3 + 5 अगर करें तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना निकल के आ गया है ये नंबर। इसका डिजिट सम देखिए, 3 + 5 कितना आएगा आपका? 8। तो यही नंबर जो है वो आपका आंसर है। हु एम आई वाले का आंसर हमें मिल चुका है। क्या है उसका आंसर? आया है निकल के आई एम अ नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। वो नंबर है अपना 35। क्या है वो नंबर? वो नंबर है अपना 35। इसको आप नोट कर लीजिए। 35 वो नंबर है जिसका डिजिट सम कितना आया है? 8 आया है, और वो नंबर 35 है। यही आपको नोट करना है, ये सारे नोट नहीं करने हैं। ये तो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से आए तो आप किस तरीके से इसमें दिमाग लगाएंगे। आप 7 के मल्टीपल निकालते जाएंगे, 7 बन जाए तो 7 ही आता, डिजिट सम 7 ही आता। अच्छा, ये जितने भी नंबर आए 14 21 28 30, ये सारे 7 इनका फैक्टर है। इसमें हम 7 का डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो इन्होंने पूछा था वो क्या है हमारा? 35। इस क्वेश्चन का आंसर है 35। नोट कर लीजिए। नोट दिस। आपको बस सिर्फ यही वाला नोट करना है, ये इनको नोट नहीं करना है, इन 3 को ऊपर के इसको नोट करना है। 7 × 5 35, 3 + 5 उसका डिजिट सम, और डिजिट सम करके लिख लेना 3 + 5 = 8। तो आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका ए वाला, यहीं पे क्लियर। अब बी वाला करते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। मैं 3 तक गिन रहा, पॉज करके नोट करिए। 3 2 1। चलिए मैं अब करता हूँ। अब इसका बी वाला करते हैं सॉल्व। बी वाला भी पजल वाला ही है, उसको भी करते हैं सॉल्व। चलिए बी वाला करते हैं सॉल्व। बी वाला भी पजल वाला ही है। ये रहा स्टूडेंट्स आपका बी वाला, जो कि पजल वाला है। हु एम आई का ही है, क्वेश्चन 2 का बी है ना, गणित प्रकाश बुक का है। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लेस देन 100 से छोटा है। पिछली वाले में 40 से छोटा था। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5। इसके 2 फैक्टर दिए हुए हैं, 3 and 5 2 फैक्टर हैं इसके। 1 ऑफ माई डिजिट इज़ 1 more than अदर।
और कह रहा है एक डिजिट मेरे ही नंबर, इसी नंबर की एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट से एक बड़ी है। कितनी बड़ी है? एक बड़ी है। यानी कि 34 हो सकता है, 23 हो सकता है। इनमें क्या है, जो 23 में देखिए 2 जो है वो 3 से एक छोटा है, या 3 जो है वो 2 से एक बड़ा है। तो ऐसा ही आपको नंबर लेना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका आप कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए आपको एक हिंट दी है कि 3 और 5 जो है वो मेरे फैक्टर हैं। तो हमें एक नंबर बना, अच्छा 2 फैक्टर हैं, दोनों का इंटू कर दें। दोनों का इंटू कर देंगे तो ये बन गया अपना वो कि भाई जैसे 7 फैक्टर था ना, तो 7 में ही अपन 1 का मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके 14 ले आए थे, 3 का मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही यहाँ पे ये 2 फैक्टर हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। अब इनमें इंटू करते जाएंगे तो अपन को वो नंबर आगे जाके मिल जाएगा। तो पहले अपन 1 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पहला नंबर अपना निकल के आया है स्टूडेंट्स 15। लेकिन 15 में देखें तो 5 जो है वो 1 से 4 डिजिट बड़ा है, तो ये अपना नहीं होगा। तो दूसरा लेते हैं 3 × 5 × 2। 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये भी नहीं है वो नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 0 है वो इससे 3 छोटा है ना। 3 से जो 0 है 3 छोटा है। अच्छा अगला लेते हैं 3 × 5 × 3, ये लेते हैं। तो 5 3 या 15, 15 3 या 45। तो ये स्टूडेंट्स अपना आ गया नंबर। ये जो 45 आया है यही है वो नंबर। इसमें आप देख सकते हैं जो 5 है वो 4 से एक डिजिट बड़ा है। यहाँ पे ये बोला था 1 मोर देन अदर, 1 ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन अदर। तो यहाँ हमने देखा कि जो 5 है वो 4 से एक ही डिजिट बड़ा है, एक ही नंबर बड़ा है। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, 45 इज़ अवर आंसर। ये नंबर है वो 100 से छोटा है। सारी कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी। 3 और 5 उसके फैक्टर हैं। इस नंबर में आप इसका डिवाइड, इधर ये इनटू में, इधर ले आएंगे डिवाइड में पहुंच जाएंगे। तो ये एक फैक्टर ही है 50, इन दोनों का फैक्टर है ना। ये दोनों उसके फैक्टर हैं इसके, और 45 हमारा नंबर है। नोट कर लीजिए। तो इस फैक्टर वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो भी आपको फैक्टर दिया है आप उसमें ही मल्टीप्लाई कर करके उसके नंबर निकाल सकते हैं कि ये नंबर, जैसे इसमें 3 और 5 दिए थे ना, तो ये क्या थे, उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इन्हीं नंबर में हम इंटू करके कुछ नंबर के इंटू करते आएंगे और ऐसे नंबर फाइंड कर लेंगे जिनमें इनका डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल की तरह ही कंसेप्ट है। नोट कर लीजिए, वेरी इजी था। नोट कर लीजिए, इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। नोट कर लीजिए इसको फटाफट क्विकली। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ हो पेज नंबर 111 का, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।